हेलो एवरीवन, आज हम एक और डिजीज़ पढ़ने वाले हैं जो है डेंगू। डेंगू इसे हम डेंगी फीवर के नाम से भी जानते हैं, डेंगी फीवर, या इसे हम ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। ब्रेक बोन फीवर क्योंकि इसके अंदर जॉइंट्स के अंदर ऐसा पेन होता है जैसे कि बोन्स क्रैक हो गई या ब्रेक हो गई, इसलिए इन्हें ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। ये जो डिजीज़ है वो एक वायरल डिजीज़ है जो एक वायरस से होती है। इसका पैथोजन जो है वो एक वायरस है। इसका पैथोजन, इसका वायरस जो है वो है डेंगू वायरस। डेंगू वायरस से होता है। डेंगू वायरस को शॉर्ट में हम DENV वायरस भी बोलते हैं। ये जो वायरस है डेंगू वायरस, ये बिलोंग करता है फैमिली फ्लेविविरिडी, फ्लेविविरिडी, इसलिए हम इनको जो है फ्लेवी वायरस भी बोल सकते हैं। ये जो वायरस होता है इसके 4 सीरोटाइप्स हैं और यू कैन से कि इसके जो है 4 टाइप्स हैं। कौन कौन सा है? DNV1 से लेकर DNV4। ये जो डिजीज है, जो डेंगू फीवर है और डेंगू है, ये एक वेक्टर बोर्न डिजीज है। वेक्टर बोर्न, ये एक वेक्टर से होती है। वेक्टर, अब देखें अगर हम कैसे फैलती है, तो स्प्रेड की बात करें तो यहां पर स्प्रेड होती है ये किससे? एक वेक्टर से, दैट इज एडीज एचएफडी, एक मॉस्किटो है, मच्छर है, जो वेक्टर का काम करता है, डिजीज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भेजने का काम करता है। इसलिए दैट इसको जो है वेक्टर बोर्न डिजीज भी बोलते हैं। ये जो डिजीज है इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से लेकर 14 दिन तक का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 3 से लेकर 14 दिन का होता है। अब इनके सिम्टम्स अगर हम देख लें, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं बॉडी के अंदर, तो सबसे पहले ये जो इन्फेक्शन होता है या ये जो फीवर होता है, ये इसकी जो है 3 स्टेजेस होती हैं और 3 फेजेस होती हैं। 3 फेजेस जो है होती हैं। 3 फेजेस के अंदर ये जो है पूरा कंप्लीट होता है। पहली जो फेज़ होती है इस डिजीज़ की वो होती है फेब्राइल फेज़। क्या है हम देखेंगे। दूसरा है क्रिटिकल फेज़ और तीसरा है रिकवरी फेज़। 3 फेजेस के अंदर ये होता है। तो सिम्टम में सबसे पहले बात करें, सबसे पहली जो फेज़ होती है दैट इज़ फेब्राइल फेज़, है ना, जो 4 to 7 डेज तक होती है, पीरियड होता है इसका। ये जो है फेब्राइल मीन्स ही होता है फीवर। फेब्राइल का मतलब ही होता है फीवर, मतलब ये ऐसी स्टेज जिसके अंदर फीवर ही होता है। और कोई भी इन्फेक्शन हो उसका सबसे पहला सिम्टम्स अधिकतर केसेस के अंदर फीवर होता ही होता है। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ फेब्राइल फेज में जब आएगा, जब फेब्राइल फेज होगी तो क्या होगा? हाई फीवर होगा, बहुत हाई फीवर देखने को मिलता है। जनरली जो होता है इस फेब्राइल फेज के अंदर कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और कौन कौन से सिम्टम्स हैं देखो, हाई फीवर हो जाता है, हाई फीवर होगा, हेडेक, सर दर्द वगैरह होता है, बॉडी के ऊपर रेशेस हो जाते हैं, रेशेस। इसके साथ ही साथ जो होता है, जो हमारी आई बॉल्स हैं, हमारी आई बॉल्स हैं या हमारी जो आईज हैं, आईज का ये वाला जो पूरा पोर्शन है, यानी कि आईज के चारों ओर वाला ये अंदर से, यहाँ पर बहुत ही तेज पेन होता है ना। तो आई बॉल जो है या हमारी बॉल, आई बॉल के पीछे यहाँ पर बहुत पेन होता है इस केस के। साथ ही साथ यहाँ पर जो है मैल्जियस हो सकता है, जिसको मसल पेन भी बोलते हैं। मसल पेन टेक्निकल वर्ड है, मैल्जियस होता है। साथ ही साथ आर्थ्रेल्जियस हो सकता है, जिसको हम जॉइंट पेन भी बोलते हैं। जॉइंट पेन हो जाता है, जॉइंट वगैरह के अंदर, जोड़ों के अंदर जो है दर्द वगैरह देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो है लिम्फ एडिनोपैथी भी होता है। लिम्फ एडिनोपैथी मतलब ये होता है कि हमारी जो लिम्फ नोड होती हैं, उन लिम्फ नोड के अंदर स्वेलिंग हो जाती हैं, सूज जाती हैं, वो फूल जाती हैं लिम्फ नोड्स इन्फेक्शन की वजह से। इसी को बोलते हैं लिम्फ एडिनोपैथी। ये तो जो होता है हमारा, ये होता है हमारा फेब्राइल फेज। जनरली जो होते हैं, जितने भी पेशेंट होते हैं, वो इस फेज के बाद रिकवर हो जाते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें उनमें नहीं देखने को मिलती, लेकिन कुछ केसेस के अंदर जो है क्रिटिकल फेज में भी, कुछ केसेस में क्रिटिकल फेज भी देखी जा सकती है। जब क्रिटिकल फेज होती है तो उस केस में जो अब सिम्टम्स हैं थोड़े ज़्यादा बढ़ते हैं,
अब जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? एक चीज होती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मेन कैरेक्टर है, मेन फीचर है और मेन सिम्टम है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है हमारी जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं उनका काउंट बहुत ही गिर जाना, बहुत ही कम हो जाना। ब्लड प्लेटलेट्स जो हमारे क्या करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारा जब ब्लड निकलता है बॉडी से तो ब्लड का कोगुलेट करती है, ब्लड को जमाती है, ब्लड का थक्का यानी कि कोगुलेट करती है, क्लॉट लगाती हैं, ताकि ब्लड जो है, ब्लड की बहना रुक जाए। तो अब होता क्या है कि जब ये होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में एकदम से क्रिटिकल केस के अंदर, यहाँ पर भी मिल सकता है देखने को, लेकिन क्रिटिकल केस में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा लो काउंट हो जाता है, एकदम से गिरता है काउंट। अब जब एकदम से काउंट गिरता है तो फिर क्या होने लगता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है ना, तो ब्लीडिंग हो जाती है। ब्लीडिंग जब हो जाती है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, उसकी वजह से खून निकलता है, मतलब है ना, नाक वगैरह से, मुंह वगैरह से इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। ब्लीडिंग जब हो जाती है तो ब्लड प्रेशर एकदम से गिरता है, और ब्लड प्रेशर एकदम से गिरता है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं शॉक। शॉक, ब्लड प्रेशर का गिरना उसको बोलते हैं, गिर जाता है एकदम, इस कंडीशन को हम बोलते हैं शॉक। और जब शॉक होता है तो फिर अल्टीमेटली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, डेथ हो जाती है। नॉर्मली यहाँ पर जो है बहुत सारे पेशेंट रिकवर कर जाते हैं, लेकिन क्रिटिकल केस के अंदर पहुंच जाए तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये तो थे, अच्छा क्रिटिकल फेज हो गया। लास्ट में होता है रिकवरी फेज। रिकवरी नाम से पता चलता है कि अब यहाँ क्या होगी, धीरे धीरे रिकवरी होने स्टार्ट होगी, रिकवरी को। अब ये तो हुआ सिम्टम्स, तो हमने सिम्टम्स देख लिए। आगे बात करते हैं कि ये जो होता है इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। डायग्नोस पता लगाना हो तो वैसे तो ये पता लग सकता है ना, सिम्टम से। साथ ही साथ जो है इसका सीरोलॉजिकल टेस्ट भी हम करा सकते हैं। उसमें हम जो है एंटी डेंगू IgM एंटीबॉडी को जो है डिटेक्ट करते हैं, पता लगाते हैं कि उसके अंदर है या नहीं है। इससे ये टेस्ट को पता लगाया जाता है। ट्रीटमेंट देखें तो इस डिजीज का बेसिकली कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पर जो है सपोर्टिव केयर और सपोर्टिव मेडिसिन जो है वो दी जाती हैं। सपोर्टिव, सिर्फ जो सपोर्ट करती हैं, जो बोलते हैं सिम्टोमेटिक, बोल सकते हैं कि सिम्टोमेटिक होती है, जो सिम्टम्स से हमें रिलीफ देती हैं, वो दी जाती हैं। आगे बात करें वैक्सीन की, तो अभी तक हाल फिलहाल में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ट्रायल्स चल रहे हैं, है ना। तो हमारे यहाँ पर अब यहाँ पर ये जो है पूरा होता है हमारा कौन सा, ये डेंगू है। तो डेंगू में हमने देखा कि उसका पैथोजन है, पैथोजन के साथ साथ उसका जो है स्प्रेड कैसे होता है, कौन मॉस्किटो है उसको लेके जाता है, सिम्टम्स क्या क्या है, कितनी कितनी फेजेस होती हैं, डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, ट्रीटमेंट है या नहीं है, और वैक्सीन के बारे में बात की। तो ये हमारा डेंगू के बारे में हुआ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।